एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और हम पढ़ रहे हैं यहाँ आज डेप्रिसिएशन चैप्टर क्लास 11 का। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है, साथ ही साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेरी क्लास 11 की प्लेलिस्ट में चले जाना। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के सभी चैप्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि आप मेरे ऐप्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे ऐप पर जाकर ले सकते हैं। यदि मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। यहाँ पर मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, इसलिए बेफिक्र होकर पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस क्वेश्चन के साथ। वैसे तो देखो बच्चों, मुझे यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन कराना था वो मुझे क्वेश्चन कराना था क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि मैंने 25 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। 26 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था और उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्यों अलग है क्वेश्चन, हम इसे पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अपेयर इन बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर 23 की देखो दिया हुआ है 1 अप्रैल। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार हम देखते हैं यहाँ पर लिखने में। यहाँ पर 2023 है बच्चों, ये पुराना लिखा हुआ रह गया। 2023 में 1 अप्रैल को मशीनरी का बैलेंस है 60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 36,000। 1 अप्रैल 2023 को दिया हुआ है। क्लियर। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ मशीनरी 8,400 विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 16,000। देखो यहाँ पर सिर्फ आपको मशीनरी जो अकाउंट बनाओगे आप वो 2023 का बनाना है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 2023 में इन्होंने एक मशीनरी सेल कर दी 8,400 की, जो इन्होंने खरीदी थी 1 अप्रैल 2029 में। क्लियर। 16,000 की खरीदी थी, 8,400 में इन्होंने सेल कर दी। अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज 10% पर एनम और स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करना है। ये बात ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो चलो मेरे साथ करते जाओ बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से मेरे साथ ये देखते जाना और करते जाना। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और डायरेक्ट किसका बनाएंगे, 2023 का। ठीक है, 2023-24 का। क्लियर। ध्यान से समझो और मेरे साथ करते जाओ। ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ये छोटा ही बनेगा। ऐसा हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट बना दिया। डेट वही, सेम सारी चीज़ें वही है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब यहाँ पर हम ये 2023 का बना रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो। डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, जो बैलेंस लिखा हुआ है देखो, ये 60,000 का मशीनरी अकाउंट का बैलेंस लिखा है 1 अप्रैल का, तो हमें वही करना है 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है 60,000 का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में जो हमने मशीनरी सेल कर दी है, कितने की, 8,400 में सेल कर दी है, 16,000 की मशीनरी, उसे लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल। मशीनरी कितने की थी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 16,000। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि इस साल अभी हमारे पास 16,000 की मशीनरी बेचने के बाद 2024 31 मार्च को बैलेंस कितना है। तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगी तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो चलो 16,000 में से, मतलब सॉरी 60,000 में से 16,000 माइनस करो। 60,000 माइनस 16,000, तो यहाँ पर आ गया 44,000।
और इसे क्या करेंगे, इसे हम नेक्स्ट ईयर कैरेट डाउन कर देंगे। कब? 2024 तो है ही, यहाँ पर 1 अप्रैल को, ये 31 मार्च का था, ये 1 अप्रैल को कैरेट डाउन कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और कितना अमाउंट लिख देंगे? 44,000। समझ में आ गई? यही इसको करने की टेक्निक है। यहाँ पर बैलेंस बचा, उसे हमने 1 अप्रैल को क्या कर दिया? कैरेट डाउन कर दिया। ये मशीनरी अकाउंट बन गया। अब क्या बोला है सेकंड इन्होंने? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो चलो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। सेम वही ट्रिक होगी, फॉर्मेट भी वही होगा। देखो ठीक है ना, फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 2-3 अकाउंट बनाने हैं तो हमें बार बार फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलो अब बनाया। अब हमने यहाँ पर क्या करा? टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, जो मशीनरी हमने सेल आउट की है, ठीक है ना, 16,000 की जो मशीनरी, क्योंकि हमें जो भी बनाना है जो हमने सेल किया है उस मशीनरी का बनाना है। तो जो 16,000 की मशीनरी थी तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 2023 1 अप्रैल टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट। वहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल लिख दिया था 16,000। अब यहाँ पर आ जाएंगे 2023 में 1 अप्रैल को। अब इस पर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 16,000 का कितना लगाना है? 10%, 1600। ठीक है, पर बच्चों ध्यान रखो कि ये जो मशीनरी थी वो हमने 2019 में खरीदी थी। कब खरीदी थी? 2000, एक बार देखते हैं, 2019 में। तो 19, 20, 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24। तो कितना लगेगा? 1, 2, 3, 4 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1600 इंटू 4। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए डायरेक्ट हमने ऐसा कर दिया। यदि हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती तो हम ऐसा नहीं करते, हमें प्रॉपर हर साल का निकालना होता और फिर जो माइनस करते फिर उससे नेक्स्ट ईयर का निकालना होता। इस तरह का भी एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन मेथड थी इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल दिया। तो जब हमने इंटू करा तो 6,400 आ गया। इसके बाद हम 2024 में आ गए। 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट। ठीक है ना, 31 मार्च को ही बेचा है। क्या हमने कब बेचा है? हमने बेची है मशीनरी 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, इसको हटा देंगे। हमने बेची है 1 अप्रैल को, तो 2023 तो चल ही रहा है। तो कितना आएगा बाय बैंक अकाउंट? 8400। और फिर हम क्या करेंगे? जो बैलेंस आएगा वो 2024 में लिखेंगे। कब? 31 मार्च को। तो माइनस करो आप, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करो, देखो कितना बैलेंस है। 16,000 माइनस 6400 माइनस 8400, तो यहाँ पर आ गया 1200 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर? ये 16,000 लिख दिया। क्लियर हो गया? ये क्या बन गया हमारा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलो अब हम नेक्स्ट जो बनाएंगे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो थोड़ा सा हो सकता है टाइम टेकिंग हो ये वीडियो, पर ये क्वेश्चन भी थोड़े से ट्रिकी हैं तो आपको समझाना ज़रूरी है। चलो अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बच्चों क्या करते हैं और कैसे करते हैं? तो देखो सिंपल ही है क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। 2023 में 1 अप्रैल को जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया है किसका? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना दिया हुआ है? 36,000। आप देखिए क्वेश्चन में ऊपर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लिया 2023। उसके बाद यहाँ पर आ गए 2023 में
1 अप्रैल को जो डिस्पोजल मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया है, इसमें जो डेप्रिसिएशन है 6400, उसे लिखेंगे टू, सिर्फ जो डेप्रिसिएशन है ना उसे ही लिखना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो 6400 आ गया। इसके बाद 2024 में आ गए। अब जो हमारे पास बैलेंस है यहाँ पर, किसका बैलेंस, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 44,000, ये बैलेंस दिया है हमारे पास मशीनरी अकाउंट का, ये रखा। इस पर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना रहेगा, क्यों भैया, वो मशीनरी है हमारी तो उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेंगे। तो 2024 तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, कितना, 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हुआ, 44,000 का 10% 4400, और जो बैलेंस लिखेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD 2024 31 मार्च। ठीक है, चलिए करिए, माइनस करके देखते हैं। दिख रहा है ना आपको, 36,000 प्लस 4400, तो यहाँ पर आ गया 40400, जब माइनस किया 6400, तो यहाँ पर आ गया 34,000 40400। बस इस तरह से सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 28 है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 28 में। नोट कर लिया ना आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब है अशोका एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज इन 31 मार्च परचेज अ मशीनरी फॉर 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, एडिशनल मशीनरी वॉज एक्वायर ऑफ 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। Certain machinery which was purchased 50,000 on 1 October 2021 was sold 40,000 in 30 September 2023। तो देखो कहानी ये है कि अशोका ने एक कंपनी अपना जो है अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को। उन्होंने एक मशीनरी परचेज की 1,50,000 की 1 अप्रैल 2021 में मशीनरी परचेज की। ठीक है, फिर उन्होंने एक और मशीनरी परचेज करी, कब परचेज करी, वो 50,000 की 1 अक्टूबर 2021 में करी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक और मशीनरी, सर्टेन मशीनरी विच वॉज परचेज 50,000, मतलब ये वाली जो मशीनरी थी, दो ही मशीनरी है। ठीक है, एक है 1,50,000 की और दूसरी है 50,000 की। जो 50,000 की जो सेकंड मशीनरी है, जो 1 अक्टूबर 2021 को परचेज की थी, उसको सेल कर दिया 30 सितंबर 2023। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है ना, एक ही डेट को बार बार दे देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाए। वही चीज़ बता रहे हैं कि वह मशीनरी जो 50,000 में 1 अक्टूबर 2021 को खरीदी थी, उसे 40,000 में 30 सितंबर 2023 में बेच दिया। वही चीज़ है। आप प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर्स अप टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यहाँ पर 10% लगाना है और स्ट्रेट लाइन मेथड है यहाँ पर, है ना। तो चलिए बनाइए। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू तो बहुत अच्छा लगता है करने में। मशीनरी अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, फिर दोबारा लाइन बढ़ानी पड़ेगी। आप भी लाइन खींचिए जब तक मेरे साथ। ठीक है, ये मशीनरी अकाउंट हो गया। चलो अब क्या करते हैं इसमें। क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि 2 मशीनें खरीदी हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर मशीनरी अकाउंट अलग बनता है और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनता है। तो जो मशीनरी अकाउंट बनेगा उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर 2021 में एक खरीदी 1 अप्रैल को और एक कब खरीदी है हमने, 1 अक्टूबर को। ठीक है, ये दोनों खरीदी हैं। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना। चलो अपन ध्यान से देख के करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों का नाम लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट और मशीनरी 1, और टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2। क्लियर। पहली है 1,50,000 की और दूसरी है 50,000 की।
अब मुझे यहाँ पर अभी इसका डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है क्योंकि ये ओनली डेप्रिसिएशन अकाउंट है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 2022 ले आऊँगी और 31 मार्च में बस बाय बैलेंस CD 2 लाख। ठीक है, फिर इसका बैलेंस लिख देना 2 लाख। अब हम नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे। ठीक है, 2 लाख। अब हम इसे यहाँ ले आएंगे 2023 में। ठीक है, ये 21 है, ये 22 है, ये 2022 1 अप्रैल। ठीक है, 2 बैलेंस, यही वाला बैलेंस ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 2 लाख। फिर हम आ जाएंगे 2023 में, तो यहाँ पर क्या होगा, यही बैलेंस इधर आ जाएगा बाय बैलेंस CD 31 मार्च को। ठीक है, बैलेंस को हमें आगे ले जाना है कब तक, 2024 तक। अभी तो कोई एडिशनल मशीनरी खरीदी नहीं है, तो बस इसी बैलेंस को मुझे ले जाना है। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि ये सिर्फ मशीनरी अकाउंट है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमें अलग बनाना है, इसलिए यहाँ मैं डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगी। उसके बाद आ जाएंगे 2023 में 1 अप्रैल को 2 बैलेंस BD 2 लाख। अब क्या हुआ, यहाँ पर 2023 में सितंबर में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं 2023 में, सितंबर में नहीं बच्चों, यहाँ पर 2023 में 1 अक्टूबर को मशीनरी बेची है ना। कौन सी वाली मशीनरी बेच दी है, 50,000 की जो मशीनरी खरीदी थी वो 40,000 में बेच दी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 1 अक्टूबर लिखेंगे 2023 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितने, कौन सी मशीनरी बेच दी है, 50,000 की, इसी में से। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा 31 मार्च 2024 को बाय बैलेंस CD 1,50,000। क्लियर? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों कि यहाँ पर जो 1,50,000 की मशीनरी है और एडिशनल मशीनरी है 50,000 की। ठीक है ना, अलग से मशीनरी है, इसलिए हमने अलग अलग मेंशन किया है। यदि उसी में इंक्लूड होती ना तो हम उसी में से निकालते वो मशीनरी जो बेचते हैं, वही करते हैं ना। यदि अलग से है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, ये तो अलग से दी हुई है, इसी में से हमें वो करना है। लेकिन यदि इंक्लूड होती है तो उसमें से हमें उतना पार्ट अलग करना होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये मशीनरी अकाउंट बन गया बच्चों। अब क्या बनाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। चलो बनाओ मेरे साथ। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के लिए भी हम वही फॉर्मेट बना लेंगे। हालांकि मैंने इतना बड़ा बना लिया, इतने बड़े की नीड नहीं है, ये आधे में ही हो जाएगा कंप्लीट, तो हम उसे उतना ही लिखेंगे। तो चलो यहाँ पर बहुत सिंपल है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 2023 में 1 अक्टूबर को हमने क्या करी, मशीनरी बेच दी, 2 मशीनरी अकाउंट। कौन सी वाली मशीनरी बेची, 50,000 वाली, 50,000 की हमने मशीनरी बेच दी। यहाँ पर मुझे क्या बताना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन 2023 में 1 अक्टूबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए 50,000 को 1 अक्टूबर को मशीनरी बिकी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 50,000 की मशीनरी 1 अक्टूबर को बिकी है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसका डेप्रिसिएशन निकालूंगी। तो ध्यान से समझो, यहीं पर बता देती हूँ या नीचे बता देती हूँ, यहीं बता देती हूँ। देखो यहाँ अच्छे से समझ लो, ध्यान से देखना सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ और नीचे चले जाते हैं, मैं उसे मिटाऊंगी तो सारी लाइनें चली जाएंगी, इसलिए मैं मिटा नहीं रही। देखो 1 अक्टूबर 2021 में हमने क्या की थी, ये मशीनरी खरीदी थी 1 अक्टूबर 2021 में हमने मशीनरी खरीदी थी। 31 मार्च 2022 तक का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, निकालो 2500। ठीक है, अब 1 अप्रैल 1 अप्रैल
2022 से 31 मार्च 2023 50,000 का 10% कितना आ गया 5,000। समझ में आ रही है ना यहाँ तक की बात। उसके बाद 1 अप्रैल 2023 से कब बेची आपने? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2023 में बेची है ना? 1 अक्टूबर में बेची नहीं, 30 सितंबर में बेची है, ठीक है ना? 30 सितंबर में बच्चों, 30 सितंबर में बेची है। यदि 30 सितंबर है तो आपको थोड़ा सा सुधार ऊपर करना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 मंथ का। मैं आपको बताती हूँ कहाँ सुधार करना पड़ेगा। 10% इंटू 6/12, तो यहाँ पर भी 2500 आ गया। तो टोटल मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगा 3 साल का मेरी किस मशीनरी पे? 50,000 की मशीनरी पे 10,000। ठीक है, आपको जो सुधार करना है ये यहाँ पर करना है। कहाँ पर? ये वाली मशीनरी डिस्पोजल, क्योंकि ये मशीनरी डिस्पोज कब हुई है? 30 सितंबर को। तो यहाँ पर आपको जो डेट डालनी है वो 30 सितंबर की डालनी है। क्यों? क्योंकि आप उस दिन ही तो बेच रहे हो ना मशीनरी। तो यहाँ पर बाय बैलेंस CD 50,000 में से 50,000 में से 10,000 गए तो 40,000 बचे। बस यही यहाँ पर करना है। समझ में आ गया 10,000 डेप्रिसिएशन कैसे आया? चलो अब क्या बनाना है हमको? अब चलो और नीचे चलो। अभी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है? इतना खुश मत हो कि ख़त्म हो गया, नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, ध्यान से समझना। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा और कोई अमाउंट नहीं आएगा। सिर्फ मशीनरी अकाउंट में मशीनरी अकाउंट का बैलेंस लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा और कुछ नहीं आएगा। मतलब आप पूरा पर्टिकुलर्स, रेट वगैरह सब डाल लेना। क्लियर? चलो अब यहाँ पर लिखो 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हम जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हम हमारी दोनों मशीनरीज का। जो 1,50,000 की मशीनरी खरीदी थी उसका, और जो 50,000 की मशीनरी है दो, मतलब एडिशनल मशीनरी दोनों का, क्योंकि वो तो किसका लग रहा है? 2021 और 22 का। तो देखो पहली जो मशीनरी थी उसका 1,50,000 का 10%, ठीक है, कितना हुआ? 15,000। और जो दूसरी मशीनरी थी 50,000 की उसका 10%, लेकिन वो हमने 1 अक्टूबर को खरीदी थी 6/12, ठीक है। तो इसका मेरा लगेगा 2,500। तो टोटल मेरा हुआ 17,500। ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया 21-22 का, ठीक है। तो इसी डेप्रिसिएशन का बैलेंस मैं यहाँ पर ले आऊँगी 2022 में 31 मार्च को टू बैलेंस BD। कितना आएगा? 17,500। यहाँ पर भी यह बैलेंस लिख देना आप 17,500। अब इस बैलेंस को हम कहाँ ले आएंगे? नेक्स्ट ईयर ले आएंगे। तो बस आप यहाँ 2022 है ना, 1 अप्रैल, ठीक है, जब ये वाला बैलेंस नीचे लाएंगे बाय बैलेंस BD 17,500। अब अभी हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है नेक्स्ट ईयर का, अभी हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है। तो 2023 मार्च 31 मार्च 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर ध्यान रखो, ये जो पहले आपका 2,500 लगा था है स्ट्रेट लाइन मेथड ही है ना, सेम वही कंडीशन रहेगी, लेकिन फर्स्ट ईयर में 15,000 ही आएगा, लेकिन जो सेकंड ईयर है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन फुल ईयर का लगेगा 5,000 आएगा। तो टोटल यहाँ पर आ गया 20,000 डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में बहुत अंतर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, बैलेंस लिखेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस CD। कितना हुआ?
टोटल करो 37500। बस इसे भी यहाँ पर आप प्लस करके यहाँ लिखना आप ही, इसका मतलब यही कि यहाँ आपको बैलेंस लिखना है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर तो 2023 तक ही आए हैं, तो चलो 2024 तक चलते हैं। 2024 का बैलेंस लिखेंगे और 2024 तक का बैलेंस लिखने तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ लाना पड़ेगा 2023 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD 37500। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान रखो 30 सितंबर को हमने एक मशीनरी बेच दी है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमारा जो 23 तक का डेप्रिसिएशन हमने जो 2500 निकाला था, कैसे निकाला था देखो, मैं ऊपर चल के ही बता देती हूँ। ये निकाला था 1 अप्रैल 23 से 30 सितंबर 2023 तक का, कितना आया था हमारा ये 2500। तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन है उसे मुझे यहाँ शो करना है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने मशीनरी क्या करी है, ये मशीनरी मेरी यहाँ पर सेल हो गई है, तो इसे मैंने यहाँ पे शो कर दिया। और यहाँ पर 2023 में 30 सितंबर को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। कितना था वो, 10,000 था, है ना। अब माइनस करो, बैलेंस कितना आता है। एक डेप्रिसिएशन और लगेगा यहाँ पर, कौन सा डेप्रिसिएशन लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा किस मशीनरी पे, 15,000 का। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 1,50,000 की मशीनरी पे भी लगेगा ना। ये तो 50,000 पे लगा था, 50,000 का 10% 6/12, और यहाँ पर 1,50,000 का 10%, बस 10% ही लगेगा 15,000। तो ये यहाँ पर आएगा। अब देखो कितना बैलेंस आ रहा है, 37500 प्लस 2500 प्लस 15,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 55,000 और यहाँ पर आ जाएगा 2। बैलेंस BD 31 मार्च कितना आएगा, 45,000। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आप जब 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2024 वीरू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी 2,50,000 एंड स्पेंड 50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। ठीक है ना, उन्होंने 2.5 लाख की मशीनरी खरीदी और 50,000 और लगा दी, मतलब 3 लाख की मशीनरी है। ऑन 1 जुलाई 2016 1/3 ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014 इज सोल्ड इन 15,000। ठीक है ना, इन्होंने जो मशीनरी खरीदी थी उसे क्या करा, सोल्ड कर दिया। ये मशीनरी कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2014 में खरीदी थी, मतलब ये जो 3 लाख की मशीनरी थी ना उसका 1/3 पार्ट इन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 2016 में सोल्ड कर दिया। ठीक है, और फिर एक नई मशीनरी भी खरीदी सेम डेट पे, मतलब 1 जुलाई 2016 में। द कंपनी हैज अडॉप्ट द मेथड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। शो द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पर एक और मशीनरी खरीदी है, बेचने का वही हुआ है। तो चलो करते हैं, पानी पी लेती हूँ मैं जब तक, आपको पीना हो तो आप भी पी लीजिए। चलो शुरू करते हैं मशीनरी अकाउंट से। बनाइए इसको। ठीक है, बस इसमें भी मशीनरी का ही बैलेंस लिखेंगे, इसमें हम डेप्रिसिएशन को नहीं लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलो अब यहाँ पर लिखो 2014 का ही दिया है ना, हाँ 2014
क्या लिखेंगे 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल, ठीक है। आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। क्लियर है ना आवाज़? चलिए, 2 बैंक अकाउंट एंड 2 बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले 2,50,000 का हमने मशीनरी खरीदी, 50,000 उसको इंस्टॉल करने में लगा है। अब 2015 में पहुंच गए 31 मार्च, बाय बैलेंस CD कितना हो गया 3 लाख। बस ऐसे ही इसको बढ़ाते बढ़ाते आपको कहाँ तक जाना है 2017 तक जाना है। क्यों? क्योंकि हमने जो मशीनरी बेची है 2017 नहीं 2016 तक जाना है, क्योंकि जो हमने मशीनरी बेची है वो 2016 में बेची है। तो टू बैलेंस CD 3 लाख। फिर यहाँ 2016 में आ जाओ, 31 मार्च बाय बैलेंस CD 3 लाख, ठीक है ना। ये बैलेंस समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही लिखना है इसको। अब हम आ जाओ 2016 में। 2016 में 1 अप्रैल को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। 2000 नहीं यहाँ नहीं आएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट तो इस साइड आता है। कब? देखो ध्यान से समझो, पहले तो हम ये बैलेंस यहीं लिख देते हैं, टू बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर BD कितना हो गया 3 लाख, ठीक है। ये यहाँ पर लिखने के बाद क्या करेंगे हम, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 2016 1 जुलाई बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितना 1/3, 3 लाख का 1/3 कितना होगा बच्चों? डिवाइडेड 3 कर दो तो 1 लाख। तो इन्होंने ये मशीनरी बेच दी 1 लाख की। अब यहाँ पर जो बैलेंस बचा 2017 में 31 मार्च को, ये बचा बाय बैलेंस CD 2 लाख। अब यही बैलेंस यहाँ से ये लोग कहाँ ले गए 2017 में, यहाँ पर कब 1 अप्रैल को, क्योंकि आगे जो बैलेंस जाएगा वो कितना जाएगा टू बैलेंस BD, ये बैलेंस जाएगा 2 लाख का। क्यों? 1 लाख की मशीनरी तो 2016 में सेल हो गई। ये बनेगा मशीनरी अकाउंट। अब बनाते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्लियर? सेम वैसे ही बनेगा जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में बना था, ठीक है। पर ध्यान से निकालेंगे, इसमें जो निकलेगा डेप्रिसिएशन वो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देना है। तो चलो मैं बनाती जाती हूँ, आप करते जाओ। देखो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। 2014 बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, मैं बोलती जाती हूँ, बाद में मैं साइड में हट भी जाऊंगी, ठीक है। बेचा कब है 1 जुलाई को, टू मशीनरी अकाउंट, कितने की मशीन बेची है 1 लाख की। अब यहाँ पर 1 लाख की मशीन का 3 साल का 14, 15, 15, 16, 16, 17 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है 1 जुलाई तक का। तो देखो ध्यान से समझना, सुनते जाओ देखते भी जाओ, ठीक है। सबसे पहले 1 लाख का 15% 15,000 हुआ। ये किसका है 2014 और 15 का, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये 2014 और 15 का, फिर 2015 14, 15, 15, 16 का,
ये भी उतना ही निकलेगा, 1 लाख का 15% 15,000। उसके बाद 2016, मतलब ये तो पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, लेकिन ये 1 अप्रैल 2016 से 1 जुलाई 2016 तक का। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, नहीं 3 मंथ का, जून जुलाई तो पूरा है ही नहीं। 1 लाख का 15% 3/12 निकालो। ये 2 के तो 15,000 हो गए, इसका निकलेगा 3370। एक बार मैं करके भी देखती हूँ, ठीक है, मेरे साथ करो आप भी। कैलकुलेटर तो आप लेके बैठे ही हो ना। 1 लाख का 15% इंटू 3/12, 3750 है, सॉरी गलत है ना, देखो 3750। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर आएगी, ये जो मशीनरी थी हमारी 1 लाख की, ठीक है ना, इस मशीनरी को मैंने बेचा कितने में है देखो, ठीक है, ये मशीनरी थी 1/3 परचेज वॉज सोल्ड ओनली 15,000 में। तो यहाँ पर 15,000 में मैंने क्या किया है, 1 जुलाई को बेच दिया है, तो बाय बैंक अकाउंट 15,000, ठीक है। अब निकालो 1 जुलाई बाय बैलेंस बीडी। तो देखो 33,750 प्लस 15,000 माइनस 1 लाख, यहाँ पर 51,250 आ रहा है। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल भी किया है ना। क्लियर। चलो अब आगे इसमें क्या बनाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ध्यान से समझना इसे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बनाइए मेरे साथ। इस तरह का यही सेम फॉर्मेट बना लेंगे। चलो अब इसमें अब हम क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर मशीनरी अकाउंट में साथ में करते जाना बच्चों मेरे साथ। देखो क्या कह रहा है ये वाला जो है क्वेश्चन का, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका जो बैलेंस है, ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 29 में जो इसका बैलेंस है वो कितना निकलेगा, इसका बैलेंस निकलेगा तो सबसे पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करने होंगे। वो कैलकुलेशन हम ध्यान से यदि समझ लेंगे तो हमें पूरा इसका डेप्रिसिएशन का रोल समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो चलो सबसे पहले मैं नीचे रफ में करती हूँ। ये बना है, इसको बना रहने दो, ठीक है, ध्यान से समझो। थोड़ा सा जो मैं रफ में बता रही हूँ वो समझना पहले, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट करके लिख लो, वर्किंग नोट, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों हमने जो मशीनरी है, ठीक है, हमारी जो मशीनरी है वो 3 लाख की है, ठीक है। तो 2014 में हमने 3 लाख की मशीनरी खरीदी। तो 1 अप्रैल, आई होप, मुझे यही लग रहा है क्योंकि मैं ये पूरा वीडियो एक साथ बना रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आवाज़ का कुछ दिक्कत हो जाए। 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 3 लाख का 15% के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन 15% है, ठीक है, 45,000। उसके बाद 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक जो 3 लाख का डेप्रिसिएशन है वो भी 15% लगेगा, 45,000। उसके बाद 1 अप्रैल 2016 से हमने मशीनरी बेची है 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को ही बेची है ना 2017 में। कब बेची हमने मशीनरी, 2014 की मशीनरी हमने 2016 को बेची है, सॉरी, है ना, तो 1 जुलाई 2016 तक।
समझते हैं ना आप, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होते कि मैं ये ऐसा क्यों करती हूँ। देखो 31 मार्च 2016 को तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो एंड हो गया। इसके बाद 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का हमारा अकाउंटिंग ईयर होता। लेकिन उसी अप्रैल में, उसी 2016 में 1 जुलाई 2016 को हमने बेच दिया। जब तक 2016 में जुलाई तक का तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो यहाँ पर कितना लगेगा, 3 लाख का कितना 15% कितना है, अप्रैल मई जून 3 मंथ का इंटू 3/12। तो यहाँ पर देखो बच्चों कितना लगा, ये लगा हमारा 3 लाख का 15%। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे मैडम क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको पहले क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, हमारी मशीनरी को अलग कर लेना है। मशीनरी को अलग ही कर लो। हम इसको क्यों लगाए, बाकी का जो बचा हुआ 2 लाख का है उसका हम जुलाई तक क्यों लगाएंगे, उसका तो हम पूरे अगले साल तक कल लगाएंगे ना, क्योंकि बेची तो हमने सिर्फ 1/3 है, 1 लाख ही बेची है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप अलग कर लेंगे। किसको, जो हमारा 3 लाख की जो मशीनरी है, ठीक है, जो हमारी ये 3 लाख की मशीनरी है, इसमें से हम 1 और 2 करके, मतलब 2 लाख और 1 लाख को अलग कर लेंगे। 2 लाख की मशीनरी तो हमारी बची है, 1 लाख की सेल हो रही है। तो अभी पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पूरा 31 मार्च 2017 तक का 2 लाख की मशीनरी पे लगाऊंगी 15%, क्योंकि 2 लाख की मशीनरी तो है अभी मेरे पास। तो 2 लाख की मशीनरी का 15% 30,000, ये 30,000। लेकिन जो 1 लाख की मशीनरी है, ठीक है, 1 लाख की जो मशीनरी है उस पर लगेगा 1 अप्रैल 2016 से 1 जुलाई 2016 तक का कितने की मशीनरी पे लगेगा, 1 लाख की मशीनरी पे। तो 1 लाख इंटू 15% इंटू 3/12। अब लगाओ इसे, 1 लाख इंटू 15% इंटू 3/12, तो ये लगेगा 3750। समझ में आ गई ये बात आपको, अच्छे से आ गई ना। तो चलो इस मशीनरी का हमने यहाँ तक लगा लिया। अब यहाँ पर जो 2 लाख की मशीनरी है, ठीक है, 2 लाख की मशीनरी पे हमने पूरे साल तक का ही लगा लिया है। कितना लगा लिया है हमने, 30,000, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। लेकिन आगे देखते हैं, अब आगे आपको मैं बताऊँगी तो मैं और समझाऊँगी। चलो अब मैं यहाँ पर करना शुरू करती हूँ। तो चलो मेरे साथ करते जाओ आप लोग। क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में मैं यहाँ पर लिख दूँगी बाय 2014। क्या लिखेंगे हम, बाय 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 45,000। ऊपर लिखना आप पर्टिकुलर्स वगैरह सब। फिर यहाँ पर आ जाओ 2015 1 अप्रैल टू बैलेंस CD 45,000, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ले आओ 2015 1 अप्रैल बाय बैलेंस CD कितना 45,000। अब इसी साल 31 मार्च को एक डेप्रिसिएशन और लगा है अगले साल का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 45,000। तो यहाँ पर हो गया 90,000। इस 90,000 को मैं यहाँ ले आऊँगी 2016 में 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 90,000। समझ में आ गया, ये जो मैंने अभी आपको नीचे समझाया वही है, उसको बस हम सीक्वेंस में कर रहे हैं। उसके बाद 2016 में ध्यान से समझना, हमारा बैलेंस आ गया 1 अप्रैल को बाय बैलेंस CD कितना आ गया 90,000। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमारी जो मशीनरी बेच दी है, पहले तो मैं उसका डेप्रिसिएशन लगाऊंगी 1 जुलाई तक का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कौन सी मशीनरी है, 1/3 वाली मशीनरी 1 लाख की। तो कितना था उसका 3750। कब, 2016 में था ना, 1 अप्रैल 2016 से 1 जुलाई 2016 तक कितना था 3750। अब यहाँ पर जो बची हुई मशीनरी थी बाय डेप्रिसिएशन 2/3 मशीनरी
ठीक है, उसका कितना था, उसका अभी हमने निकाला था 30,000 निकाला था, जो 2 लाख की बची हुई मशीनरी थी उसका 30,000 नीचे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन और लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पर लगेगा, वो ये मशीनरी है, जो मशीनरी हमने क्या करी है, एक और खरीदी है 2 लाख की, ठीक है ना, हमने एक और मशीनरी खरीदी है 2 लाख की, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगेगा। तो चलो 2 लाख की मशीनरी हमने किस डेट पे खरीदी है, ये मशीनरी हमने खरीदी है 1 जुलाई पे ही, तो उसका डेप्रिसिएशन लगाओ आप 2000 जुलाई से लेके 31 मार्च 2017 तक का, ठीक है। 1 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 तक। आप देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 1 जुलाई को जब हमने 1/3 मशीनरी बेच दी, तभी उसी डेट पे हमने एक और मशीनरी खरीदी 2 लाख की। तो भैया जुलाई 2016 में खरीदी, तो पूरे 2017 अकाउंटिंग ईयर एंड होने तक उसका डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ना हम, तो बस हम वही करेंगे, 2017 तक का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 2 लाख 15% 9/12, ठीक है। चलो लगाओ, करो आप कैलकुलेशन करो बच्चों। टू लाख का 15% इंटू 9/12, तो 22500। ये सारे डेप्रिसिएशन हो गए, क्योंकि हम यहाँ पे ये सिर्फ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो ये सारे हमारे डेप्रिसिएशन हो गए। अब चलो बच्चों इन सबको प्लस करो, प्लस करो इन सबको, कितना आएगा, ठीक है, करो एक बार प्लस। 90,000 प्लस 3750 प्लस 30,000 प्लस 22500, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 14,000, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 1,46,250, 1,46,350, यहाँ पर मेरा पास आ गया 1,46,250। अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, क्या आएगी, ध्यान से देखना, क्या आएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 2016 का 1 जुलाई का, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, है ना। इसमें वही बैलेंस आएगा जो यहाँ पर है, ये देखो कौन सा, ये 33750 दिख रहा है, ये 33750, यही बैलेंस हमें यहाँ पर लिखना है। $33750। चलो अब इसे इसमें से माइनस करो, माइनस 33750, तो यहाँ पर आ गया 112500 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 31 मार्च, बस 14250। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। था थोड़ा ट्रिकी, चलो कोई बात नहीं ना, अब ये क्वेश्चन इजी थोड़ी आएंगे, अब इसके बाद आप 12th में आओगे तो थोड़े तो क्वेश्चन टफ आएंगे। चलो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कराऊंगी, थोड़ा आप करना, ठीक है। इसमें सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको मेथड कौन सी लगानी है, जो आप अभी तक स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते थे उसकी जगह आपको लगाना है क्या, उसकी जगह आपको लगाना है डायमेंशन मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पढ़ दूँ क्या, द बुक ऑफ हरीश ट्रेडर्स फॉलोड इन्फॉर्मेशन 1 अप्रैल 2014। प्लांट और मशीनरी दिया है 25 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है 5,80,000, डिप्रिसिएशन 20% चार्ज होगा डायमेंशन बैलेंसिंग मेथड से। पीस ऑफ मशीनरी परचेज ऑफ 1 अप्रैल 2022, ठीक है, 5 लाख सोल्ड हो गई 1 अप्रैल 2024 में 3 लाख की। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर इसे हमें प्रिपेयर करना है। तो चलो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, है ना। यहाँ पर 31 मार्च 2025 तक का बनाना है, तो ये सेम जो अभी हमने 27 नंबर का क्वेश्चन किया था वैसा ही है। चलो कितना बैलेंस दिया है यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 25 लाख,
फिर यहाँ पर 2024, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप 2024 ही डालना, 2024, ठीक है। बैलेंस दिया है 1 अप्रैल का, ठीक है। ये यहाँ 31 मार्च आएगा क्योंकि ये बैलेंस यहाँ पर ला रहे हैं ना हम, 1 अप्रैल। और यहाँ पर जो मशीनरी है वो 5 लाख की, उसी में से 25 लाख में से 5 लाख की मशीनरी बेच दी, तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितने की बेच दी हमने, यहाँ पर उसे 5 लाख की बेच दी। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, बाय बैलेंस, है ना, ठीक है। इसको करेक्ट करो, यहाँ 1 अप्रैल नहीं आएगा, यहाँ 1 अप्रैल आएगा, ठीक है, 1 अप्रैल, और यहाँ पर 31 मार्च, और यहाँ पर 31 मार्च। कुछ गलत हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेना। बाय बैलेंस कितना बचा है, बाय बैलेंस CD कितना, 20 लाख, ठीक है, 50,000 नहीं, ये 5 लाख है, क्लियर। तो यहाँ पर ये आ गया, ये बन गया मशीनरी अकाउंट, क्लियर। अब आ जाएंगे हम किस में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। चलो, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछी गई है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर 2023 का बैलेंस लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी हम वैसे भी हम डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन तो लिखना ही पड़ता है ना सॉरी, 2023 टू बैलेंस CD हमारा कितना बचा है, बचा है नहीं, मतलब हम कितने का बेच रहे हैं, 5 लाख का। अब हमारा यहाँ पर बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, मेन यही है, इसको जरा ध्यान से समझना। डेप्रिसिएशन की स्पेलिंग लिख लिख के मैं भूल गई, ठीक है। कब आएगा, ये भी 2023 को ही आएगा। अब यहाँ पर जो मशीनरी बेची है उसकी डेट आती है, तो क्या, कौन सी डेट पे बेची है हमने, 1 अक्टूबर 2024 को बेची है हमने, ठीक है। यहाँ 2024 1 अक्टूबर, यहाँ पर भी 1 अक्टूबर। तो चलो, अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है कब से, जब हमने मशीनरी खरीदी थी। खरीदी कब थी हमने ये मशीनरी, 1 अप्रैल 2022 में खरीदी थी। तो ध्यान से समझो, 2022 से 2023 तक, है ना, कितना, 5 लाख। इस मशीनरी पे 20%, तो कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या करते, 2023 आता और 2024 आता, तो आप क्या करते, 5 लाख पे ही लगा लेते। लेकिन ये कौन सी मेथड है, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डायमेंशन बैलेंसिंग मेथड। तो उस पर लगाना है, तो मुझे 5 लाख में से 1 लाख माइनस करना पड़ेगा, 4 लाख, और 4 लाख पे फिर मुझे 20% लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 80,000 आएगा। इसके बाद फिर मैं 2024 1 अप्रैल 2024 से कब बेची है मैंने, 1 अक्टूबर, ठीक है। 2024 में बेची है कि क्या करा है, 2 मिनट बच्चों, थोड़ी सी डेट की गड़बड़ हो गई। 1 अप्रैल 2022 से 1 अक्टूबर 2024, है ना, देखो वही है, 1 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो हम लगाएंगे ना, 4 लाख में से 80,000 माइनस करके लगाएंगे, मतलब 3,20,000 पे। क्यों बार बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। इस पर हम लगाएंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीने का 10% का, 6/12। चलो निकालो, ये आएगा 32,000। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, ये 1 लाख को, ये 80,000 को, और ये 32,000 को। तो जब मैं इसको प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 212,000, 212,000। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको करने के बाद मुझे यहाँ पर इस जो हमने बेचा है 3 लाख का, हमने पहले भी किया था ना, तो बाय, इसे आगे बढ़ा लेते हैं, बाय बैंक अकाउंट। कब बेचा है हमने, 1 अक्टूबर को, कितने का, 3 लाख का।
अब मुझे बताओ आप कि हाँ फर्म को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये फर्म को मतलब जो भी है इनने बेचा है, तो यहाँ पर जब मैं 2,1,2,000 प्लस 3 लाख को प्लस कर दूंगी तो 5,12,000 आ जाएगा। जब मैं देखो यहाँ का कम है यहाँ का ज़्यादा है, तो टू P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट हुआ है, माइनस करो 5 लाख को 12,000 आएगा, 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसे यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 31 मार्च को, और यहाँ पर 5,12,000। अब इसमें एक चीज़ और बननी है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बनना है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये बनना है। ये आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि मैं बहुत सारा बता चुकी हूँ। आप ये करके देखिएगा, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। आज मैंने पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर एंड कर दिया है, अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए। बाय बाय।